देसियों का दुबई जाना एक दुश्वारी सी बन चुकी है। वजह है देसियों की अपनी ग्रैंड मस्तियां। एम्बेसी से आजकल एम्बैरेसमेंट मिल रही है लेकिन वीजा नहीं मिल रहे। वो तो इतने तपे हुए हैं कि अगर उनका बस चले तो रिजेक्शन लेटर पे नीचे लिख भी दें, शक्ल देखिए दुबई आएगा। अब गल्फ की स्टेट्स जो इस तरह से गंदी औलाद की तरह ट्रीट कर रहे हैं देसियों को, तो इसके पीछे कोई तो वजह होगी। आज उसी वजह का जिक्र करने आया हूं मैं यहाँ पे। खैर अब तो फिर भी थोड़ी सी सख्तियां हो गई हैं, लेकिन इन सख्तियों से पहले जो हालत थी, हर लल्लू पंजू जब दुबई पहुंचा होता था उस दौर में सिर्फ आप एयरपोर्ट पे दुबई की चेक इन की लाइन देख लेते, ऐसा लगता था जैसे राशन लेने आए हुए। मैंने इन्हीं गुनहगार आंखों से रंगीन नाड़ा भी देखा है भाई साहब। वो ऐसे नहीं कि वो कोई रंगीन नाड़ा ढीला था तो नीचे लटक रहा था झूमर की तरह, नहीं ऐसे नहीं देखा। और ना ही वो कमीज उठा के मैंने ऐसे पीकअप किया है, नहीं ऐसे भी नहीं देखा भाई। वो रंगीन नाड़ा बंधा हुआ था इस तरह, बहुत बड़ा गुच्छा बना के यहाँ पे बंधा हुआ था, जो उसकी व्हाइट कमीज से ट्रांसपेरेंट होकर नजर आ रहा था मुझे, और वो बार बार लग भी रहा था मुझे पीछे। आई होप वो नाड़ा ही था। बहरहाल फुल नादरा ऑफिस वाला माहौल होता था। खैर अब तो फिर भी लाइन जो है वो साफ हो गई है। तो भाई मैं कोई क्लासिस्ट नहीं बन रहा, बल्कि यूएई की अपनी गवर्नमेंट ये बोल रही है कि ये लोग जो देसी आ रहे हैं ना, इनमें 1% का सिविक सेंस नहीं है, लॉज की पाबंदी नहीं कर रहे ये लोग, घटिया हरकतें कर रहे हैं, बिना कॉन्सेंट के लोगों की रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं, और पेटी क्राइम्स, जेब कतरे वाले जो क्राइम्स होते हैं ना, उनमें मुलविस है। तो भाई मुझे कोई गरीबों से मसला नहीं है, मुझे सिर्फ उनसे है जिनसे बदबू आती है, इसमें पैसे कोई लेना देना है नहीं। कितनी ही सारी ऐसी वीडियोस आ रही है मार्केट में जहाँ पे ये जो है बिना कंसेंट के लड़कियों की वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जहाज में बैठे हुए एयर होस्टेस की वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। इथों पता लगता है जट दी चढ़ाई है, इथों पता लगता है जट दी चढ़ाई है। जैसे ये लोग बाहर जाते हैं तो इधर जो उनका शंटू होता है ना, उसकी जुदाई का गम भी सह लेते हैं भाई, भूल जाते हैं उसको। जैसे ये देसी झुंड बना के जुमेरा बीच पे लड़कियों को ताड़ रहे होते हैं ना, मार्क माय वर्ड्स, ये क्लिफ्टन का सीवीयू बन जाएगा, देख लेना। ये जुमेरा बीच पे भी एक दिन सांडे का तेल बिक रहा होगा। अब ये जो हरकतें कर रहे हैं, एक दफा इनकी शक्लें देखें आप, बड़े बड़े चाचे गाँव में जिरगों के फैसले दे रहे होते हैं ये लोग। बाहर जब जाते हैं चिट्टे चूतड़ देखते हैं तो ये सारे चाचे आ जाते हैं। ये सब अपनी जगह। उसके अलावा भाई साहब एक पेंडेमिक आ चुका है गल्फ के स्टेट्स में भीख मांगने का, और उसमें सारे देसी शामिल है, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी। पिछले साल की रिपोर्ट है, सऊदी अरबिया ने 5000 पाकिस्तानी भिखारियों को डिपोर्ट किया है। 2022 में सऊदी में एक भिखारन को पकड़ा, उसके पास से सऊदी रियाल निकले, पता है कितने? 1,32,000 पाकिस्तानी। 1 करोड़ रुपया बन गया है। खास तौर पर ये मक्का मदीना जाके वहां पे ये वाला हाथ बना लेते हैं, ये वाली शक्ल बना लेते हैं और मांगने शुरू कर देते हैं। एक मिनट तेरी वीडियो बना रहा हूँ मैं, साले ये सऊदी अरब में आके मांग रहे हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अब वहाँ के जो शेख हैं भाई साहब, वो ये थोड़ी बोलते हैं कि हैं पैसे तो नहीं है, खाना खाओगे? अरे मेरी बची हुई चना चाट इसको दे देना। नहीं, वो तो भाई 500 रियाल दे रहे हैं। पैसा ही पैसा होगा। शिट जस्ट वेंट रियाल हो रहा है वहाँ। देखो यार कितनी गलत बात है, मुल्क का नाम ज्यादा बदनाम कर रहे हैं, पहले तो है ही। और ये जो है भाई एक पूरा नेटवर्क है स्कैमिंग का। ये जो गली में नहीं होते ट्रेवल एजेंट, वसीम एंड को ट्रेवल एजेंसी वाले, ये क्या करते हैं, ऐसे भिखारियों को पकड़ते हैं, उनके नकली डॉक्यूमेंट्स बना के उनको वीजा दिला के दे देते हैं। उनसे डील होती है कि वहां जाके तुमने भीख मांगनी है और फिर वापस आगे प्रॉफिट शेयर करना है। एक तेरा एक मेरा। इसलिए अक्सर इनके पासपोर्ट पे मल्टीपल वीजा लगे होते हैं उम्रे के। क्यों भाई? पहले वाला सही नहीं हुआ, क्योंकि मकसद उम्रे पे जाना होता ही नहीं है भाई साहब। मैंने वो जो खबर पढ़ी है ना डॉन न्यूज की, कि भिखारियों के ये बिजनेस जो है माफिया, उसका एनुअल जो टर्नओवर है, यानी एक साल में ये बिजनेस जो कमा रहा है वो है $42 बिलियन। हाँ ठीक है, ये शायद नंबर इतना एग्जैक्ट सही नहीं हो, लेकिन फिर भी यार $2 बिलियन भी हो यार, $2 अरब होता है वो। ये भाई साहब जैसे मैंने खबर सुनी है, मैं तो खुद कभी कभी शीशे के सामने खड़ा हो जाता हूँ और ये वाली शक्ल बना लेता हूँ, देख लेता हूँ कि क्या मेरे में पोटेंशियल है तो नहीं, क्योंकि यार कुछ नहीं पता भाई, डेली व्लॉगिंग से तो बेहतर है इज्जत वाला काम है। तो ये हरकतें भाई साहब, पूरा दिन ये दुबई मॉल में घूमते रहेंगे, ख्वार होंगे, लड़कियां ताड़ेंगे, विंडो शॉपिंग करेंगे, मुफ्त की परफ्यूमें लगाएंगे, वो जो टेस्टर्स होते हैं, एंड में अपने कजन के लिए की चेन ले लेंगे। खैर ये तो फिर भी उन्होंने चलो दुबई से ली। हमारे एक मित्र हैं, वो दुबई से नहीं लेते, वो पाकिस्तान आते हैं, कराची एयरपोर्ट से नकली चॉकलेट लेते हैं, फेरेरो रोशर के नकली नौशेरो फेरोज, वो पकड़ते घर पे आते और जो है ना बच्चों में बांट देते, ये दुबई की चॉकलेट लाए हूँ, दुबई की चॉकलेट। अब वो दुबई की चॉकलेट में पीछे उर्दू लिखी हुई है, रैपर पे लिखा हुआ है नवाब शाह की फैक्ट्री में बने हुए दुबई की चॉकलेट। दुबई के चॉकलेट का भी सीन है भाई, फ्लेक्सिंग भी बहुत ज्यादा करते हैं। ऐसी दुबई में किसी की भी रैंडम में से लैम्बोर्गिनी खड़ी होगी, साथ खड़े हो जाएंगे,
तस्वीर खिंचा लेंगे। आप उस बंदे को जानते होगे ना होगे ना, आप सिर्फ वो तस्वीर देख के समझ जाओगे कि ये लैम्बोर्गिनी इस आदमी की नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी लैम्बोर्गिनी का ऑनर फिरोजी शलवार कमीज पहन के यहाँ पे फोन नहीं रखता अपनी जेब में, ये सामने वाली जो जेब है इधर, और वो फोन पूरा भी नहीं जाता, उसका कैमरा नजर आ रहा होता है। चलो ठीक है यार, दुबई शहर ही ऐसा है, वहां पे हर बंदा फ्लेक्स कर रहा होता है, वो फ्लेक्स करने का ही शहर है, ठीक है, लेकिन अपने पैसों पे फ्लेक्स करो ना यार। जिस मेजबान के पास गए हुए उसके पैसे पे फ्लेक्स कर रहे हैं, उसकी गाड़ी का स्टीयरिंग दिखा रहे हैं। एक तो आपको पता है कि दुबई में हर किसी का मामू, चाचू, भाई, ताया कोई ना कोई होता ही है। अब जो है ना वो यूएई गवर्नमेंट को भी समझ आ गया कि यार हमने दुबई को तो इकरा यूनिवर्सिटी बना दी है, जिसको देखो मुंह उठा के आ रहा है तो कुछ करना पड़ेगा। यानी दुबई में हर किसी का एक मेजबान तो होता ही है। तो यहाँ से लोग चले जाते हैं भाई, जुलाई में जा रहे हैं उनके पास, बेचारों के पास, उनको बोल रहे हैं डेजर्ट सफारी कराओ जरा। गर्मी में गर्मी देखो, गर्मी। बुर्ज खलीफा भाई साहब दुनिया की सबसे बड़ी लंबी इमारत, वो आसमान को गुदगुदी कर रही है वो इमारत, वो उसका लेवल ही नहीं रहा, उसकी क्लास ही नहीं रही भाई। जब से वो रंगीन छपड़ी टिकटॉकर आए ना उधर, जो वो रीलें बना रहे हैं उधर, ये जो स्लोमो वाले उधर आ गए ना भाई साहब, अब मैं कहता हूँ बुर्ज खलीफा से ज्यादा फैसलाबाद का वो घंटा घर है ना, उसकी ज्यादा क्लास है। जिंदगी रब दी रहमत है, परदेसी हो तुम्हारे बाद कयामत। जितना देसीफाई हो गया है ना वो बुर्ज खलीफा का वो पूरा एरिया जो है डाउनटाउन, उसका नाम बदल दो, उसको दाऊद टाउन रख दो कोई। वो बुर्ज खलीफा भी जो है ना वो उसका नाम रखो एक तलवार, 3 तलवार 2 तलवार है ना इधर, वो एक तलवार है। देसीफाई हो गई है वो। बाय द वे ये लोग अंदर नहीं जाते बुर्ज खलीफा, महंगा है ना थोड़ा, तो ये बाहर सारा कुछ करते हैं। बाय द वे बुर्ज खलीफा के अंदर फ्लैट्स भी हैं, तो जिन लोगों ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए हैं वो अपने बैल्कनी में खड़े होकर व्यू क्या देख रहे हैं, नीचे ये हो रहा है, मोटर वेते मोटर वेते मोटर वेते बस आ गई। खैर एक अच्छी खबर भी है, और वो ये कि हमारा पासपोर्ट जो है वो थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है। 113 था उसका रैंकिंग, अब वो 100 पे पहुंच चुका है 1 साल के अंदर। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हालांकि जो कंट्रीज हैं जिन पे आप वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल जा सकते हो, वो अभी भी वैसे ही है कि अगर वहां आप चले जाओ तो वहां के लोग बोलेंगे अबे भाई तुम क्यों आए हो यहाँ पे, हम तो खुद यहाँ से निकलना चाह रहे। मतलब कुक आइलैंड्स, बारबाडोस, सोमालिया, लेकिन कुछ अच्छे भी हैं, मालदीव है, नेपाल है, कतर अभी भी है। पॉइंट ये है कि कुछ तो इंप्रूवमेंट हुई, विच इज अ गुड थिंग। और अब गल्फ के स्टेट्स ने थोड़ी सी सुनाए कि रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ा दी हैं, जिसकी वजह से फिल्टर होकर आवाम आ रही है। अच्छा अब ऐसा है कि मुझे पता है कि भाई ताली जो है दोनों हाथों से बचती है। गल्फ के जो स्टेट्स हैं उनको भी लो कॉस्ट लेबर जो है, सस्ता लेबर चाहिए होता है, तो वो साउथ एशिया से चला जाता है, और वहां से वो ओवर सप्लाई कर रही है रियल स्टेट की, तो उनको ये सस्ती लेबर चाहिए होती है। वो फिर चूंकि पढ़े लिखे होते नहीं, तो वहां जाके वो सस्ती हरकतें भी करते हैं। जाहिर है वहां इतनी बड़ी बड़ी इमारतें और छोटे छोटे कपड़े देख के भौंतरा जाते हैं बेचारे, हमारे फिर अपने मसेर को वीडियो कॉल भी कर देते हैं, चेक कर। तो यानी ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। लेकिन अब इसमें मेरी क्या गलती है भाई साहब, मेरा भी दुबई का वीजा रिजेक्ट हुआ है। वो रिजेक्ट हुआ, उसके बाद मुझे गुस्सा आया, मैंने 6 कंट्रीज और कर लिया, अभी तक दोबारा अप्लाई नहीं किया मैंने। वजह ये थी क्योंकि भाई जिस शहर में मैं पैदा हुआ हूँ, द सिटी आई वाज बोर्न इन, इट इज वन ऑफ दोज सिटीज व्हिच आर ब्लैक लिस्टेड। भाई अब इसमें मैं क्या करूँ यार, माय पेरेंट्स डिड इट देयर, तो आई वाज बोर्न देयर। तो इस तरह बहुत सारे शहर हैं वो ब्लैक लिस्टेड हैं, तो अपेरेंटली वहां से ज्यादा जो है ना वो जेब कतरे और ऐसे पेटी क्राइम्स वाले निकले हैं। लेकिन जो भी है, आई होप थिंग्स गेट बेटर, क्योंकि अभी पासपोर्ट बेहतर होता जा रहा है, इंशाल्लाह ऐसे होता रहेगा। बाकी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक मैं चलता हूँ, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और बात पर करता हूँ। तब तक के लिए भाइयों को दे इजाजत, मैं चला, गुड बाय। इसका मतलब समझे दया।